तो दोस्तों हम लोगों ने जिस पिछले वाले वीडियो में जिस सिक्के की बात की थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक 5 रुपए का सिक्का है जिसकी धीरे धीरे कीमत बढ़ रही है, और उस सिक्के का वीडियो हम लोग पर्सनली बनाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ये सिक्का आज के टाइम पर अच्छी खासी वैल्यू देने लायक हो गया है। ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। एक दिन 200 रुपए का सिक्का था और आज 1000 रुपए का सिक्का हो गया है। तो ये कीमत और भी आगे बढ़ेगी। इस सिक्के की वैल्यू मुझे लगता है ना, और फ्यूचर में और ज्यादा ये महंगा सिक्का होने वाला है। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास में भी ऐसे पुराने बहुत सारे सिक्के हैं तो हो सकता है ये सिक्का आपके पास होगा, और कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इस सिक्के की जानकारी नहीं हो और आपके हाथ से ये सिक्का निकल जाए और उसके बाद में पता चले कि ये सिक्का तो था लेकिन अब नहीं रहा। ऐसा होने से पहले इस सिक्के की ये जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि ये इस सिक्के का मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से इस सिक्के के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सिक्के के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी क्या वैल्यू चल रही है अब, और फ्यूचर में और कितना ये जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो ये जो जिस सिक्के की मैं बात कर रहा हूं, ये कॉपर निकल का सिक्का है। 2003 में जारी किया गया था। 9 ग्राम वजन का, 23 mm की साइज है इस सिक्के की, और 3 mm का इस सिक्के का थिकनेस है। अगर बात करें इस सिक्के की थीम की, तो ये के कामराज का 5 रुपए का सिक्का है। के कामराज का 5 रुपए का सिक्का अभी धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। अब इसमें भी दो अलग अलग मिनटों से इस सिक्के को जारी किया गया था। मुंबई सिक्का और हैदराबाद के मिंट का सिक्का, दो अलग अलग मिनटों से इस सिक्के को जारी किया गया था। अगर मुंबई मिंट का सिक्का है उसका डायमंड का मिंट मार्क है, और हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसमें स्टार का मिंट मार्क है। मिंट वाइज ये सिक्का रेयर हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान दे लेना। अगर आप लोगों के पास में है तो मिंट मार्क देख के ही आप कलेक्शन करें। वैसे तो हैदराबाद मिंट के सिक्के का भी आप कलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि वो सिक्का बिल्कुल कॉमन है। कॉमन नहीं है, लेकिन जो रेयर है उसकी बात अलग है, और कॉमन की जो स्केयर कैटेगरी का सिक्का होता है उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। तो ये जो सिक्का है मुंबई मिंट वाला के कामराज का, ये रेयर हो गया है। अब इसकी वैल्यू कम से कम आपको यूएनसी कंडीशन में अगर इस सिक्के को परचेज करना हो तो 1000-1200 रुपए तक भी ले लेते हैं। यूएनसी कंडीशन का हम लोग परचेज करते हैं तब। और अगर हम लोग इस सिक्के को बेचने के लिए चाहते हैं ना, तब भी हमें 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिल सकते हैं यूएनसी कंडीशन। एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, फाइन कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इस सिक्के को डिवाइड कर देते हैं। तब भी ये सिक्का 200 रुपए से, फाइन कंडीशन में 200, वेरी फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 250-300, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 600 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। इस सिक्के की कीमत बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। थोड़ा दिन पहले, कुछ ही दिन पहले, 2 साल पहले भी अगर आप लोग इस सिक्के की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में 200 रुपए में ये सिक्का मिल जाता था। उस टाइम पे इस सिक्के की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, शायद कलेक्टर कम थे, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन कुछ तो रीजन है कि ये सिक्का अभी धीरे धीरे इतना ज्यादा रेयर हो गया है। और फ्यूचर में तो इसकी कीमत की बात की जाए तो फ्यूचर में तो ये सिक्का मेरे हिसाब से और बहुत ज्यादा रेयर होने वाला है। तो कलेक्शन करते हैं। कलेक्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, हैदराबाद मिंट का सिक्का है तब भी उसकी वैल्यू के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हैदराबाद मिंट का सिक्का, स्टार मिंट मार्क वाला के कामराज का ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 250 से 300 रुपए तक की वैल्यू में ये सिक्का मिल सकता है। इस टाइम पे यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है हैदराबाद मिंट का सिक्का। और अगर आप लोग इस सिक्के को बेचेंगे इस टाइम पे तो 200 रुपए यूएनसी, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपए, ऐसी इसकी वैल्यू मिल रही है। तो हैदराबाद मिंट के सिक्के को तो आप लोग रख सकते हैं अगर आपके पास में, लेकिन अगर आप अपने कलेक्शन के लिए इस सिक्के को ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में लेने की कोशिश करें इस टाइम पे, क्योंकि अभी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी 1-2 साल के बाद में इस सिक्के की हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि 200 का सिक्का अगर 1000 में पहुंचा है तो सीधी सी बात है कीमत तो बढ़ने वाली है, ये तो श्योर हो गया। तो गाइज मैं तो आपसे यही सजेशन करूंगा कि आप इसको यूएनसी या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के को परचेज करें और मुंबई मिंट का सिक्का परचेज करें। मुंबई मिंट का सिक्का है तो रेयर है और कीमत और भी ज्यादा बढ़ेगी इस सिक्के की। इसके लिए एक कलेक्टिबल सिक्का है और इसको मुंबई मिंट से इस सिक्के को आप कलेक्ट जरूर कर लें। कीमत मैंने बता दी, यूएनसी कंडीशन में 1000 से ज्यादा ना दे, ये भी ध्यान रखें। इस टाइम पे इसकी जो करंट वैल्यू चल रही है वो 1000 के आसपास चल रही है। तो एक सिक्का और है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो 5 रुपए का भगत सिंह वाला सिक्का, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था, फोटो भी सेंड की थी
कि हमारे पास ये भगत सिंह वाला 5 रुपए का सिक्का है और हम इस सिक्के को बेचना चाहते हैं, तो क्या ये सिक्का वही सिक्का है जिस सिक्के के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसकी कीमत बताई थी 5,000 रुपये? तो क्या वही सिक्का है या फिर आपका दूसरा सिक्का है? एक बार थोड़ा सा ये चीज समझ लो आप लोग, तो शायद आपका जवाब आपके ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाएगा। आज का ये वीडियो है, ये मैंने दोनों ही मतलब सवालों के ऊपर ही ये वीडियो बनाया है। जिस सिक्के पे मेरे पास ज्यादा सवाल आते हैं, ज्यादा जिस सिक्के के बारे में पूछते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ स्पेशली। तो ये जो 5 रुपए का सिक्का जो मैंने पहले बात की है, उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, और इसके साथ में इस सिक्के के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। जो भगत सिंह वाला है, ये 5 रुपए का सिक्का, 5,000 की वैल्यू बताई थी मैंने इस सिक्के की, लेकिन कॉमन सिक्का 5,000 का नहीं होता है। ये जो है, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल का सिक्का है। स्टील वाले 5 रुपए के सिक्के हैं, ये कॉमन सिक्के हैं, इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है। ये जो रेयर सिक्का है वो है OMS वैरायटी का सिक्का, जिसमें मेटल डिफरेंट होता है इस सिक्के का। स्टील मेटल का सिक्का नहीं है वो सिक्का कॉपर निकल का है। तो कॉपर निकल का जो सिक्का है वो सिक्का रेयर है, और स्टील और कॉपर निकल के सिक्के को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये सब जानकारी के लिए आप लोग पीछे वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने 5,000 वैल्यू बताई थी, उस वीडियो को एक बार जाके देखें, उससे समझे कि रेयर क्या बताया था, कॉमन क्या बताया था। कोई भी कॉमन सिक्के की वैल्यू 5,000 नहीं मिल जाएगी। तो ये तो शायद आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। 2007 का ये भगत सिंह वाला 5 रुपए का सिक्का है, ये कॉमन सिक्का आपको 5,000 की वैल्यू नहीं देगा। जो रेयर है इसके बारे में मैंने समझाया। स्टील मेटल का सिक्का होगा वो रेयर नहीं है। स्टील मेटल का मतलब ऐसा मेटल है तो वो है स्टील, और कॉपर निकल है वो है रेयर। तो आपको ढूंढना है कॉपर निकल वाला, जिसको मैग्नेट कैच नहीं करता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया आप लोग को, उस वीडियो को देख के आप लोग समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, रेयर क्या होता है, कॉमन क्या होता है। और रेयर है वो अगर आप लोगों के पास में है, उसको सेल करना है, तब आप नीचे कमेंट करें #NGC लगाकर। फिर आपके पास कुछ अलग सिक्का है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम है हमारा नंदूजाट RJ23, उस पर भी आप लोग कुछ अलग सिक्का है, आपके पास में कोई रेयर सिक्का है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो वो चीज अलग होती है, लेकिन जो कॉमन सिक्का है उसको बार बार फोटो सेंड ना करें, क्योंकि ये सिक्का मैंने बताया था कि 5,000 में बिक जाता है, लेकिन वो एक OMS वैरायटी का सिक्का है और इतनी ज्यादा नहीं मिलते हैं। ये भी बताया था मैंने कि जिस तरह से आप लोग फोटो सेंड करते हैं, इस तरह से इतने सिक्के अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप लोग ढूंढोगे, आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, तब आपको वो सिक्का मिल सकता है। तो आराम से ढूंढे, एक बार अच्छे से मैच करवाएं, क्या सभी सिक्के सेम ही है या कुछ अलग है, तब वो सिक्का रेयर हो सकता है। तो इस वीडियो से आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि रेयर क्या है, कॉमन क्या है। कॉमन सेल नहीं होगा, रेयर ही सेल होगा।